नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुनवाई होगी। दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आरक्षण के मामले पर सुनवाई होगी। चुनाव अधिसूचना पर रोक आज तक रहेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। अभी तक नगर निकाय चुनाव अधिसूचना पर रोक चल रही है। चुनाव अधिसूचना पर रोक अभी तक जारी है और अगर आज भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका तो मामला आगे टल सकता है। ओबीसी आरक्षण वाले मामले पर आज सुनवाई है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। कल भी ये उम्मीद की जा रही थी कि कल किसी फैसले पर हाईकोर्ट पहुंचेगा, लेकिन आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही है और उम्मीद है कि आज कोई फैसला आ पाए और नगर निकाय चुनाव जल्दी हो जाए। लेकिन दोनों तरह की संभावनाएं बन रही हैं। चुनाव टल भी सकते हैं और चुनाव जल्दी हो भी सकते हैं। तो ओबीसी आरक्षण वाले मामले पर है आज सुनवाई और हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। प्रक्रियाओं को पूछा जा रहा है, प्रोसीजर पूछा जा रहा है कि किस आधार पर सीटों को आरक्षित किया गया है। हाईकोर्ट में आरक्षण वाले मामले पर सुनवाई होनी है आज। चुनाव अधिसूचना पर रोक आज तक जारी है, लेकिन इन सभी के इतर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रही है और बीजेपी भी उन उम्मीदवारों को ही चुनेगी जो कि जिताऊ कैंडिडेट्स हो सकते हैं या फिर पुराने हैं बीजेपी में और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो इन तमाम संभावनाओं पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं। इन तमाम हायरिंग के अलावा मनीष मिश्रा बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। मनीष, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हाईकोर्ट में आरक्षण मामले पर आज सुनवाई होगी और अभी तक भी रोक जारी है। क्या कुछ आज संभावना है? देखिए, निश्चित तौर से आज बहुत अहम दिन इसलिए भी होता है क्योंकि कल से शीतकालीन अवकाश पे रहेगा हाईकोर्ट और 3 जनवरी को उसके बाद कोर्ट खुलेगा। माना जा रहा है कि अगर कोई फैसला नहीं आ पाता है तो 3 जनवरी तक ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा और जो रोक अधिसूचना पे लगी है वो लगातार लगी रहेगी। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से 3 दिन पहले हलफनामा जारी किया गया था सरकार के द्वारा कि 7 अप्रैल 2017 की जो ओबीसी सर्वे कराया गया था सरकार के द्वारा, वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के द्वारा कराए गए थे। उसी की जो मैकेनिज्म था वही यूज किया गया था, ट्रिपल टेस्ट भी उसमें किया गया था और उसी को आधार मान के आरक्षण जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था। इसको लागू रहने दिया जाए और निकाय चुनाव को अधिसूचना जारी कर दी जाए। पर जिस तरह से याचिकाकर्ता थे, करीब 94 से 95 पीआईएल दाखिल हुई थी, उनको क्लब करके लगातार 2 दिन से हियरिंग चल रही थी और उसके बाद कल कॉन्डोलेंस के चलते रेफरेंस हो गया था और आज माना जा रहा है आज इसके फिर से सुनवाई होगी और कोई अहम फैसला आ सकता है। अगर पक्ष में आता है तो अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और जो चयन प्रक्रिया थी, जो दावेदारी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया थी, वो शुरू कर देंगे राजनीतिक दल। अगर नहीं आता है तो फिर माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है वो फरवरी और मार्च तक चल सकता है। जी, ठीक है मनीष, आज तमाम संभावनाओं पर देखेंगे कि क्या कुछ बनता है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए मनीष। अगली महत्वपूर्ण खबर का हम रुख कर लेते हैं प्रयागराज से। अगली बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में आज सुनवाई है और आज भी जारी रहेगी कोर्ट में सुनवाई। आज पूरे मामले पर बहस पूरी होने की उम्मीद है। कोर्ट आज अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है। तो लगातार दलीलें हो रही हैं श्रृंगार गौरी केस में। श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में आज सुनवाई है और आज दलीलें पूरी होने की संभावना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज भी जारी रहेगी कोर्ट में सुनवाई। आज पूरे मामले पर बहस पूरी होने की उम्मीद है और श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई होनी है। श्रृंगार गौरी में पूजा करने का ये पूरा मामला, महिलाओं को पूजा का अधिकार मिले, इसको लेकर के ये पूरा मामला है। आज पूरे मामले पर बहस पूरी होने की उम्मीद है। प्रयागराज से बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई होनी है। श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और आज दलीलें दोनों पक्ष अपनी रखेंगे और दलीलें पूरी होने की संभावना भी है। तो पूरे मामले में बहस पूरी होने की उम्मीद है और जब बहस पूरी हो जाएगी तो कोर्ट किसी फैसले पर पहुंच पाएगा
और माना यह जा रहा है कि आज फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा और उसके बाद फैसला आएगा। श्रृंगार गौरी केस बहुत महत्वपूर्ण हो चला है इस लिहाज से क्योंकि दोनों ही पक्षों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है। महिलाएं अधिकार मांग रही हैं श्रृंगार गौरी में पूजा का, और इसको लेकर के ये पूरा मामला चल रहा है कोर्ट में। विवेक पांडे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक पांडे, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज इसलिए क्योंकि श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और बहस पूरी होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अभी कई दिनों से सुनवाई चल रही थी और आज ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस पर अपना हाईकोर्ट कोई अपना निर्णय सुना सकता है। फिलहाल अभी जो सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो फैसला आने की बात कही जा रही है तो दोपहर में 2 से 3 बजे का एक वक्त है। शायद ये किसी पक्ष में कोर्ट अपना कुछ फैसला सुना सकता है। दोनों पक्षों की वकीलों की बात को कोर्ट ने अच्छे तरीके से सुना है और अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा है। दोपहर से 2 से 3 बजे का जो वक्त है उस वक्त हाईकोर्ट अपना कोई भी अहम फैसला सुना सकता है जो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, दोनों ही तरफ की आस्था इस केस में जुटी हुई है और आज फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। ठीक है विवेक, हमारी नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, शुक्रिया फिलहाल के लिए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है आज और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। हमने तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। कृषक उत्पाद संगठन के ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई है। कृषक उत्पादन संगठन के ट्रैक्टर्स को आज हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई और आज चौधरी चरण सिंह को देश भर में याद किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों के लिए आवाज उठाई थी। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सीएम ने माल्यार्पण किया है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक किसान वर्ग उनसे अच्छा खासा जुड़ा हुआ था और इसलिए भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है। और कृषक उत्पादन संगठन के ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई गई है। हम तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह साथ में मौजूद रहे, डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहे, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कृषक उत्पादन संगठन के ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई गई है और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। देश भर में आज चौधरी चरण सिंह को याद किया जा रहा है। लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू का 18वां दीक्षांत समारोह है आज। अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिरकत करेंगे और आयोजन में 41 मेधावियों को मेडल दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करेंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं, आयोजन में 41 मेधावियों को मेडल दिए जाएंगे, उनकी हौसला की जाएगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों की हौसला अफजाई करना, छात्रों की हौसला अफजाई करना। तो केजीएमयू की 18वां दीक्षांत समारोह आज अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हो रहा है और इसकी अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर, विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत कर सकते हैं। आयोजन में 41 मेधावियों को मेडल दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, ताकि वो आगे भविष्य में और बेहतर करें और देश के भविष्य को सुदृढ़ बनाएं। अटल कन्वेंशन सेंटर में आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिरकत करेंगे। तमाम छात्रों का हौसला अफजाई की जाएगी और आयोजन में 41 मेधावियों को मेडल दिए जाएंगे उनके बेहतर कार्यों के लिए, उनकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता और विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे शिरकत।
आयोजन में 41 मेधावियों को दिए जाएंगे मेडल। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन। स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कौशल किशोर समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। 24 और 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेले का आयोजन होगा। विकास नगर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम में लगेगा स्वास्थ्य मेला। अटल स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी संस्थान देंगे मुफ्त सेवाएं। मेले में 60 से ज्यादा सरकारी और निजी चिकित्सालयों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। दिव्यांगजनों को वैसाखी और कान की मशीनों का भी वितरण किया जाएगा। अटल स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 60 से ज्यादा सरकारी और निजी चिकित्सालयों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। दिव्यांगजनों को बैसाखी और कान की मशीनों का भी वितरण किया जाएगा। और अटल स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। तो ये एक और कोशिश है होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा को फिर से स्थापित करने की, ताकि लोगों का विश्वास एक बार फिर से बने। और अटल जयंती के उपलक्ष्य में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन। और स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कौशल किशोर मौजूद रहेंगे। 24 और 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेले का आयोजन होगा। विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम में ये स्वास्थ्य मेला लगेगा। तो तमाम जो लोग इस वक्त ये खबर देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो दिव्यांगजन दवाइयां नहीं खरीद सकते, इलाज नहीं करवा सकते, वो इस मेले में ज़रूर जाएं। मेले में 60 से ज़्यादा सरकारी और निजी चिकित्सक मॉनिटरिंग करेंगे। दिव्यांगजनों को वैसाखी और कान की मशीन वितरित की जाएगी। और सबसे बेहतर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे। और सरकार की ओर से इस कार्यक्रम की सूचना जन जन तक पहुंचाई जा रही है विभिन्न माध्यमों से। और न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से भी हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, ताकि आप भी इस मेले में जाएं और स्वास्थ्य मेले का लाभ उठा पाएं। विकास नगर स्थित अटल स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। अटल स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी संस्थान मुफ्त सेवाएं देंगे। मेले में 60 से ज़्यादा सरकारी और निजी चिकित्सालयों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन। स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कौशल किशोर समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। 24 और 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेले का आयोजन होगा। अटल स्वास्थ्य मेले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लोगों की सेवा के जरिए मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन। और स्वास्थ्य मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद कौशल किशोर समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। 24 और 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेले का आयोजन होगा। विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम में लगेगा स्वास्थ्य मेला। अटल स्वास्थ्य मेले में सरकारी और निजी संस्थान देंगे मुफ्त सेवाएं। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। कैसे इस सूचना को सरकार के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो इस स्वास्थ्य मेले से? बिल्कुल, हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा, जो कि 2 दिनों तक चलेगा और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इजीली जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य परामर्श है, जो दवाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जा सकें। क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं और कहीं ना कहीं उस दौरान उनको एक लंबा वक्त लगता है हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है, ये स्वास्थ्य मेला 2 दिनों तक लगातार चलेगा और इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले पर 60 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी संस्थान भाग लेंगे, जिसमें वो अपने अपने स्टॉल लगाएंगे और उसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश होगी, जिसमें आयुष पद्धति के मतलब यूनानी, आयुर्वेद और साथ ही साथ जो उनकी अपनी पद्धति है उसके जरिए भी, होम्योपैथी के जरिए भी इलाज करने की कोशिश होगी। तो ये सभी सुविधाएं इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले में मिलेगी। लखनऊ के विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम में इस मेले का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का चार्ज है, ब्रजेश पाठक भी इस मेले में मौजूद रहेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी इस मेले में रहेंगे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी इस मेले में शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाए, ताकि जो भी लोग इस मेले में पहुंचे उनको इजिली जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो दी जा सके। और सीधे तौर पर एक कोशिश भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगी कि बेहतर ढंग से उनको स्वास्थ्य सेवाएं 2 दिवसीय मेले के दौरान दी जाए। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो संबंधित अस्पताल में उनको रेफर भी किया जाएगा। एसके वाजपेयी, विशेष तौर पर कौन कौन सी बीमारियों को क्योर किया जाएगा, कौन कौन सी बीमारियों को देखा जाएगा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर इसमें सभी तरीके की बीमारियों का इलाज होगा, क्योंकि 60 से ज्यादा संस्थान इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें सरकारी जितने भी लखनऊ के संस्थान हैं, जिसमें खास तौर पर बड़े संस्थान पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया संस्थान, उसके अलावा लोक बंधु सिविल अस्पताल जैसे जो बड़े नामी अस्पताल हैं, लखनऊ के सरकारी संस्थान हैं, उनके विशेषज्ञ इस मेले में बैठेंगे और वो लोगों को चिकित्सीय परामर्श देंगे। वहीं जो लखनऊ के बड़े निजी संस्थान हैं, जिसमें अपोलो और साथ ही साथ मेदांता जैसे जो संस्थान हैं, उसके जो विशेषज्ञ होंगे वो भी इस मेले में उपलब्ध रहेंगे और वो भी इसमें स्वास्थ्य परामर्श देंगे। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित अस्पताल है उसमें मरीजों को रेफर भी किया जाएगा। तो ये सभी सुविधाएं इसमें मिलेंगी और खास तौर पर जो होम्योपैथी और साथ ही साथ यूनानी अथवा आयुर्वेद की जो सेवाएं आयुष विभाग की तरफ से दी जाती हैं, उसके डॉक्टर्स भी इस मेले में बैठेंगे और उनकी तरफ से भी ये सुविधाएं इस मेले में दी जाएंगी। तो किसी भी मरीज को किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो, उसके लिए वो इस मेले में जा सकता है और स्वास्थ्य परामर्श ले सकता है। स्थिति गंभीर होने पर उसको संबंधित अस्पताल में रेफर करने या फिर उसका अगर लंबा इलाज चलेगा तो उसके लिए संबंधित अस्पताल में उसको ट्रीटमेंट के लिए सलाह दी जाएगी कि वो इस अमुक अस्पताल में वो अपना इलाज करा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना के खतरे को लेकर के पीजीआई प्रबंधन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। मास्क होने पर ही मरीजों और तीमारदारों को पीजीआई में एंट्री मिलेगी। पीजीआई निदेशक ने ये निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क जरूरी कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक बार फिर से हम मास्क फ्री से एक बार फिर से हम मास्क लगाने की स्थिति में आ गए हैं। पीजीआई निदेशक ने निर्देश जारी कर दिया है कि स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के लिए तो मास्क जरूरी है ही, लेकिन जो मरीज पीजीआई में आ रहे हैं वो भी मास्क लगा करके आए।